हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानी पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम आप लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ाएंगे चैप्टर 4, जिसका नाम है मोर ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं पहले भी आप लोगों को क्लास दे रखा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। अब जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हम लोग लेटेस्ट वर्ज़न 2016 जो अभी लेटेस्ट मार्केट में चल रहा है, उस चैप्टर के बारे में आज हम लोग जानेंगे। और ख़ास तौर पे जैसे कि हम लोग वर्ड में जो बेसिक चीज़ पढ़े उससे हट करके पढ़ेंगे, यानी कि मोर ऑन, यानी उससे भी एडवांटेज और क्या क्या उसमें खूबसूरत खूबियाँ हैं, एक्स्ट्रा खूबियाँ क्या क्या हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि लर्निंग पॉइंट्स में आप देख रहे हो बहुत सारा पॉइंट्स दे रखा है। पहला पॉइंट है फीचर ऑफ एम एस वर्ड 2016। फीचर क्या है एम एस वर्ड 2016 का। दूसरे पॉइंट में है क्रिएटिंग ए न्यू स्टाइल। तीसरे में है इंस्टॉलिंग वर्ड आर्ट। चौथे में हेडर फोटर। पाँचवा में स्टार्टिंग एम एस वर्ड 2016। छठा में इंसर्टिंग पिक्चर एंड सातवां में है इंसर्टिंग शेप्स। ठीक है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए पहले पढ़ते हैं, ठीक है, कि वर्ड होता क्या है। कहता है वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज़ पार्ट ऑफ द एम एस ऑफिस पैकेज। कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और इसको बनाने वाला कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है इसको बनाने वाला क्या है, कंपनी है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ एम एस वर्ड 2016 के बारे में कि इसमें क्या क्या फीचर्स है, खूबियां हैं। तो पहला पॉइंट्स में जैसा कि आप लोग देख रहे हो, कहता है इट प्रोवाइड्स फीचर्स टू टाइप एंड मॉडिफाई टेक्स्ट। कहता है ये प्रदान करता है फीचर, खूबियां टू टाइप एंड मॉडिफाई टेक्स्ट, किसी भी वर्ड को टाइप करने के लिए और उस पर मॉडिफाई करने के लिए। पॉइंट 2 में कहता है इट आल्सो इनहेंस द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट and gives the option to preview a document before printing it। साथ ही साथ कहता है कि आप किसी भी प्रकार का अगर इस पे टेक्स्ट लिख रहे हो, किसी भी प्रकार का एनिमेशन अटैच कर रहे हो, तो उसको क्या कर सकते हो, प्रीव्यू प्रिंट करने से पहले, जैसे कि आप लोग प्रिंटर से कैसे ज़ेरॉक्स वगैरह निकालते हो, प्रिंट करके निकालते हो, ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से निकालने से पहले आपको प्रीव्यू देखना होता है कि मेरा पेज जो है इधर उधर क्रॉस तो नहीं हो रहा ना, इधर उधर, ठीक है, क्या बोलते हैं, तिरछा तो नहीं जा रहा, प्रिंटर पे अच्छे ढंग से मेरे पेज में आ रहा है या नहीं आ रहा, वो प्रिंट प्रीव्यू आप लोग उसमें देख लेते हो। ठीक है, प्रिंट करने से पहले। ठीक है, तीसरा पॉइंट में कहता है इट अलाउज यू टू इंसर्ट ग्राफिक्स इन योर डॉक्यूमेंट एंड मेक यूज ऑफ वेरियस ड्राइंग टूल्स टू ड्रॉ पिक्चर। कहता है ये अलाउ, अनुमति करता है इंसर्ट ग्राफिक, किसी भी प्रकार का फोटो इंसर्ट करने के लिए। जैसे कि आप लोग पता है, मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल में पहले ही दे रखा है कि आप अपने कंप्यूटर में क्या कर सकते हो, किसी भी वर्ड को टैप भी कर सकते हो, साथ ही साथ आपका या कोई पिक्चर है, फोटोज है, या आपकी फैमिली की फोटो है, या आपका स्कूल का फोटो है, किसी भी प्रकार का आपका घर का फोटो है, क्या कर सकते हो, वर्ड में इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर कहता है ठीक है बच्चों, अब पॉइंट 4 हम लोग पढ़ेंगे। कहता है इट अलाउज यू टू कॉपी एंड मूव टेक्स्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। कहता है किसी भी चीज़ का हम अगर किसी भी चीज़ को अगर लिखते हैं तो उसको डुप्लीकेट भी बना सकते हैं, यानी कि जैसे कि एक लाइन लिखे तो उसी एक लाइन को हम बहुत सारा लाइन अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग 10 लाइन 20 लाइन क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। या फिर अगर हम 5 लाइन लिखे, उस 5 लाइन को इस पेज के बनिस्बत दूसरे पेज में हम लोगों को, ठीक है, क्या करना है, पेस्ट करना है। तो ये काम भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हो। ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट कहता है इट ऑफर्स यू टू प्रोड्यूस लेटर्स, रिपोर्ट्स, नोटिस, न्यूज लेटर, बुक्स, बिल्स etc क्विकली इन अ प्रेजेंटेबल मैनर। ठीक है, अगला कहता है स्टार्टिंग एम एस वर्ड 2016 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे हम लोग, ठीक है, एम एस वर्ड 2016 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके तरीके के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग बच्चों, ठीक है, स्टेप्स को पढ़ लीजिए।
स्टार्ट बटन में जाना है, ऑल प्रोग्राम में जाना है, ऑल ऐप्स में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 के बारे में जाना है। उसके बाद क्लिक करेंगे, आपको इस तरीके का क्या करेगा, विंडो खुल करके मिल जाएगा। ठीक है, अब ये विंडो खुला, अब ये विंडो में क्या क्या बटन्स है, क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या मेन्यू है, उसके बारे में आप लोगों को ग्रीन टेक्स्ट में शो कर रखा है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिबन, रिबन कौन कहलाता है कि ये आपका हेडर साइड रिबन कहलाता है। ठीक है, रिबन का काम क्या होता है, तो चलिए पढ़ते हैं। कहता द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 is quite similar to Word 2010 with some additional feature. The ribbon has 3 parts: tabs, groups and commands. Each group has a organized set of related commands. ठीक है, कहता है 2016 में 3 ग्रुप में बांटा गया है रिबन को। पहला है क्या, आप देख लीजिए यहाँ पे एरो निशान दे करके दिया हुआ है। द टैब्स आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द रिबन, ईच टैब कंटेन ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स। ठीक है, यहाँ ग्रुप वाइड में कमांड दे रखा है। दूसरा कहता है कमांड्स आर अरेंज्ड इन अ ग्रुप, जो भी कमांड है वो अरेंज यानी कि सरियाया हुआ, आप लोग के लैंग्वेज में क्या बोलते हो, सरियाया हुआ। ठीक है, ग्रुप में होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप देख रहे हो ग्रुप ऑफ कलेक्शन। ठीक है, सारा फीचर्स इसमें रिबन में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जैसे कि होम बटन हो गया, इंसर्ट बटन हो गया, ठीक है, डिज़ाइन हो गया, लेआउट हो गया, ये भी रिबन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है बच्चों, कहता फॉर एग्जाम्पल द होम टैब कंटेन्स कॉमनली यूज्ड कमांड्स फॉर राइटिंग एंड फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज फॉर्मेटिंग कमांड्स, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ऑप्शंस, पैराग्राफ ग्रुप्स एंड स्टाइल्स ग्रुप। ठीक है, इन सारे चीज़ आपको होम टैब में देखने को मिल रहा है। ठीक है, कहता रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। ठीक है, रिबन में क्या क्या ऑप्शन डिस्प्ले होता है। इन वर्ड 2016 यू कैन चेंज द डिस्प्ले सेटिंग्स ऑफ रिबन यूजिंग रिबन डिस्प्ले ऑप्शन बटन। इट इज रिप्रेजेंट ऑन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द टाइटल बार। कहता है इसमें आप कुछ ना कुछ बदलाव भी कर सकते हो। ठीक है, जिसमें आपको नीचे में स्टेप्स दर्शा रखा है। आप लोग घर पे, अगर आपके पास लैपटॉप है, अगर आपके पास डेस्कटॉप है, बुक को खोलिए, खोलने के बाद ठीक है स्टेप्स को अच्छे से पढ़िए और उसी स्टेप्स के अकॉर्डिंग उसको फॉलो कीजिए, तो आपका होगा क्या, घर पे आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी वीडियो से। साथ ही साथ अगर आप प्रैक्टिकल भी घर पे अगर करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर को आप समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर कहता है अप्लाइंग बिल्ड इन स्टाइल्स। ठीक है, कैसे हम किसी भी टेक्स्ट पर किसी भी स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछली बार प्रैक्टिकल में क्लास में बता रखा है, अगर आपका फॉन्ट छोटा है, ठीक है, उसको बड़ा भी कर सकते हो। अगर आपका फॉन्ट काला है तो उस फॉन्ट को आप रेड भी कर सकते हो। कैसे, ऑप्शंस में जा करके ऑप्शंस को फॉलो कर करके। ठीक है, तो आप इसको भी क्या बोलते हैं, स्टेप्स को घर पे पढ़ लीजिए बच्चों, क्योंकि स्टेप्स को मैं पढ़ूंगा, ठीक है, आप भी पढ़ोगे, आपका वीडियो लंबा होगा, ठीक है, आप बोर होना स्टार्ट हो जाओगे। ठीक है, जो चीज़ समझाने का है मैं उसको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। स्टेप्स को बस सिर्फ पढ़ना है, उसको उसी तरीके से करना है, इसमें समझाने के लायक नहीं है स्टेप्स में। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार रिपीट करता हूँ कि स्टेप्स को घर पे पढ़िए और खुद आप पढ़िए ताकि आपको समझ आए। स्टेप्स को मैं नहीं शो पढ़ रहा हूँ इसलिए कि इसमें वीडियो लेंदी हो जाएगी। सिर्फ इसको पढ़ना है, बस पढ़ना है, इसमें समझाना स्टेप्स को नहीं होता है। ठीक है, समझाना कब होता है, वो प्रैक्टिकल में होता है। अभी तो वीडियो पे पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल में इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को मैं ज़रूर से ज़रूर समझाऊंगा। ठीक है, अगला कहता है क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल। कैसे हम न्यू स्टाइल को क्रिएट करेंगे उसके बारे में भी स्टेप्स पढ़ लेंगे घर पे बच्चों। उसके बाद कहता है इंसर्टिंग क्लिप आर्ट। कैसे हम किसी भी क्लिप आर्ट को इंसर्ट करेंगे उसके बारे में भी स्टेप्स पढ़ लीजिएगा। क्लिप आर्ट ये देख रहे हो, मैंगो वगैरह आप इसमें पिक्चर में देख रहे हो, ये सब के सब क्लिप आर्ट का कमाल है। क्लिप आर्ट में आप किसी भी मैंगो की साइज़ को बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, एक क्लिप आर्ट भी ले सकते हो या 1000 ले सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है,
अगला कहता है इंसर्टिंग पिक्चर्स। किसी भी पिक्चर्स को आप इंसर्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी अभी आप लोगों को शायद बताया है, ठीक है, कि आपके घर का कोई फोटो है, आपकी फैमिली का फोटो है, आपका स्कूल्स का फोटो है, या फिर आपके घर का फोटो है। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किसी भी ग्राफिक्स को, किसी भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो। उसका ऑप्शंस आप लोग देख लेंगे बच्चों। अगला कहता है इंसर्टिंग वर्ड आर्ट। किसी भी वर्ड आर्ट को इंसर्ट कैसे करते हैं उसकी भी, ठीक है, स्टेप्स को आप लोग देख लोगे, ठीक है। ये आपको जैसे जैसे दिख रहा है, ये आपका वर्ड आर्ट है। मेरी कर्सर को नोटिफाई करेंगे आप लोग, ठीक है। अगला कहता है किसी भी शेप्स को, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया है, शेप्स हम लोग ज़्यादातर क्या करते थे, ड्राइंग में इस्तेमाल करते थे, ठीक है, पेंट में। जो कंप्यूटर का पेंट सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन होता है, उस पेंट्स में बहुत सारा शेप्स होता है। ओवल टूल होता है, रेक्टेंगल टूल होता है, लाइन टूल होता है, बहुत सारा टूल होता है, ठीक है। उस टूल को हम कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में ऐड करेंगे उसके बारे में भी स्टेप्स दिया हुआ है। आप लोग घर पे बाज़ाफ्ता अच्छे तरीके से पढ़िए बच्चों, ठीक है। अगला कहता है शेप फिल। आप जो शेप किए उस शेप को किसी भी कलर में भरेंगे कैसे। जैसे कि आप लोग क्या करते हो ड्राइंग में करते क्या हो कि आप लोग ड्राइंग कर लेते हो पेंसिल से, उसके बाद कलर के ज़रिए से आप उसी ड्राइंग किए हुए चीज़ को क्या करते हो, कलर करते हो। तो ठीक उसी तरीके से, ठीक है, आप जो शेप लिए उस शेप को किसी भी कलर से आप उसको रंग कर सकते हो, ठीक है। जैसे भी आपके अकॉर्डिंग कोई भी कलर आप फिल कर सकते हो, ठीक है। उसका भी स्टेप्स आप लोग बाज़ाफ्ता पढ़ लेंगे। उसके बाद कहता है प्लेसिंग टेक्स्ट इन शेप्स, ठीक है। शेप्स को आप अपने पेज में किसी भी एरिया में ले जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका कोई शेप्स मतलब एक जगह इंसर्ट किए तो वहीं पे चिपक जाएगा, ऐसा नहीं है। उस शेप को कहीं भी आप अपने पेज में, ठीक है, क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो, ठीक है, फिक्स करवा सकते हो। अगला कहता है इंसर्टिंग सिंबल्स एंड स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। किसी भी सिंबल या फिर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर है उसको भी इंसर्ट कर सकते हो आप अपने क्या बोलते हैं पेज में इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कहता है हेडर एंड फोटर। देख लो बच्चों, ये भी बहुत अच्छा फीचर है, हेडर और फोटर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास बुक तो ज़रूर से होगा। मैं सिंपल एग्जाम्पल जो आप लोग अपने निजी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हो, ठीक है। जैसे कि आप लोग पेपर्स वगैरह घर पे आता होगा, आपके पास जो बुक है, बुक में सबसे हेडर में कैसा होता है, चैप्टर नाम दिया हुआ होता है, चैप्टर नंबर होता है, वो हेडर का कमाल होता है, ठीक है। हेडर मतलब सबसे टॉप वाले चीज़ को कहते हैं। फोटर कहते हैं किसको, फोटर में आपका ज़्यादातर क्या होता है, पेज नंबर होता है। आपके बुक्स में, पेपर्स में पेज नंबर होता है, वो फोटर्स कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों आप लोग इसका भी स्टेप्स पढ़ लेंगे, ठीक है। इसका भी बहुत लंबा स्टेप्स है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे सिर्फ सर पेज को सिर्फ क्लिक किए हुए जा रहे हैं, इसके बारे में समझा नहीं रहे हैं। मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है, ये बताने के लायक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्टेप्स है। स्टेप्स को मैं स्कूल खुलने के बाद इंशाल्लाह ज़रूर स्कूल खुलेगी, आप लोग पूछिए, नहीं तो मैं खुद आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाया उसका प्रैक्टिकल ज़रूर से करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। इसके लिए आप लोग कतई चिंता ना करें कि सर ने वीडियोस बना दिया, वीडियोस अपलोड कर दिया, इसके बारे में समझा भी दिया, क्वेश्चन आंसर भी लिखा दिया, एक्सरसाइज भी लिखा दिया और हम लोगों को प्रैक्टिकल नहीं करवाई। तो ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल मैं ज़रूर करवाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। अब जो है बच्चों, आप लोग का जो एक्सरसाइज आ गया, ठीक है, एक्सरसाइज को घर पे अच्छे तरीके से बनाइए, क्वेश्चन आंसर को बनाइए और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के बारे में समझ आया होगा। माइक्रोसॉफ्ट 2016 के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से इस वीडियोज़ को बार बार देखिए और घर पे बच्चों अच्छे तरीके से इसका एक्सरसाइज बनाइए, क्वेश्चन आंसर बनाइए और मेरे पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड करिए, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाय बाय बच्चों।